आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद है। टीएस सिंहदेव जी, आपसे कुछ बातचीत करना है। अभी आप 2 दिवसीय प्रवास पर हैं, बताएंगे इस बारे में। मैं कुलबीर जी के यहाँ गमी के सिलसिले में आया था, पहले नहीं आ सका था और कार्यक्रम जब बना तो ये जानकारी मिली कि साथी यहाँ हड़ताल में भी बैठे हैं। संयोग से उसी समय मैं आ रहा था तो मैं भी उपस्थित हो गया। कांग्रेस जो है वो 2.5 साल की जो फॉर्मूला था, अगर उसको अपनाती, उसको निभाती, तो आप और उस टाइम मुख्यमंत्री होते तो आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार होती? अगर मगर में क्यों जाना, और वो जो हो गया, आगे की देखना है हमको। और मैंने इस बात को रखा, आपने पूछा, मैं फिर रख रहा हूँ कि मेरा राजनीतिक शेष जीवन काल का एक ही लक्ष्य है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार पुनः बन सके। इसमें मैं जो भी योगदान दे सकता हूँ मैं दूंगा। आपके क्षेत्र में जंगल काटा गया, अभी रामगढ़ पहाड़ में भी आपने विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? विष्णुदेव साय जी को भी लिखा है, उनके मंत्री को भी लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, राहुल जी को भी लिखा है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री जी को भी लिखा है कि इसमें जिस तरह से अनापत्ति डीएफओ साहब ने दी है, एक ही दिन उन्होंने 2 प्रमाण पत्र जारी किए जिसमें अलग अलग चीज लिखी। उसी में उनने ये लिखा है कि वो जो स्थल की दूरी है, जो कोयले खदान का एक छोर होगा, PX3 के नाम से उन्होंने उस बिंदु को बनाया है। वहां से जहां स्थल प्रभावित हो सकता है वो 10.9 किलोमीटर की दूरी है। अर्थात 10 किलोमीटर के अंदर क्या क्या आता है, उन्होंने स्वयं मापदंड बताए बिंदु क्रमांक अपने 10 में कि क्या वहां पर्यावरण को प्रभावित करने वाली कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या कोई जल क्षेत्र है, कोई मानव निर्मित या अन्य जल क्षेत्र है, क्या वहां पर्यावरण को प्रभावित होने की या पुरातात्विक स्थल को प्रभावित होने वाली कोई स्थिति है, क्या वहां कोई धार्मिक स्थल। वो जो धार्मिक स्थल है वो 9.13 किलोमीटर की दूरी पे है PX3 से। वो जो कोना, आखिरी कोना है रामगढ़ पहाड़ के नजदीक का, तो स्वयं उनने गलत आंकड़े प्रस्तुत करके और जो कोऑर्डिनेट्स उनने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के दिए हैं, आप उसको गूगल से देख लो, खुद ही आपको बता देगा कि वो भी 9.54। उन्होंने बताया है कि 10.9 और प्रमाण पत्र दे दिया कि 10 किलोमीटर से बाहर। और दूसरा जो प्रमाण पत्र दिया उसमें खुद उन्होंने जोड़ दिया कि जो लेमरू अभ्यारण्य क्षेत्र है उससे ये जो खदान है 3.625 किलोमीटर की दूरी पे है और दायरा होना चाहिए 10 किलोमीटर। जब इसकी अनुमति मिली थी तो जो सर्वे कराए जाते हैं उन्हीं लोग के द्वारा, जो राजस्थान विद्युत बोर्ड है उनने जो सर्वे कराया वो 10 किलोमीटर की परिधि उन्होंने बना के नक्शे दिए 3 पैमाने पे, और उसमें 10 किलोमीटर में रामगढ़ की पहाड़ी साफ तौर पे दिख रही है कि 10 किलोमीटर के अंदर पे। तो उन्हीं के सर्वे में जो बात है उस तथ्य को न दर्शाते हुए दूसरे स्थान की दूरी को बताते हुए प्रमाण पत्र दिया गया है और वहां पत्थरों में दरार आ रही है। वहां जो पुजारी हैं, बैगा बैठते हैं वहां मंदिर में, राम जी का मंदिर है, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वहां दहल जाता है। जब ब्लास्टिंग होती है तो मंदिर दहलता है। स्वयं शासन ने अपनी ओर से पेंट करके दीवार में पत्थर में लिखा हुआ है कि सावधान रहिए, यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है। एक सिंह द्वार है, सिंह द्वार के बगल में पत्थर में दरार आ चुकी। आपके क्षेत्र में भी अडानी द्वारा, अडानी ग्रुप से जंगल काटा गया, इसमें आपने क्या प्रदर्शन किया है, क्या विरोध किया? इसमें भूपेश जी जब मुख्यमंत्री थे 2019 में भी मैंने उनको पत्र लिखा था, उसके बाद भी पत्राचार हुआ, चर्चा भी हुई, उनके ऑफिस में भी गया था, विधानसभा में भी उनके ऑफिस में गया था, अन्य ऑफिस में गया था, वहां उनने समय दिया था, मैंने बात करके बताया भी। और धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे। 2 अलग बिंदु अभी बात हुई, एक रामगढ़ की पहाड़ी, उसका पुरातात्विक, प्राकृतिक, धार्मिक अस्तित्व जो खतरे में है, और एक पेड़ों की कटाई से जो पर्यावरण को नाश हो सकता है। 2 अलग बिंदु। आपने अभी पेड़ कटाई का पूछा, पहले रामगढ़ का पूछा था। पेड़ कटाई को लेके कई NGOs हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो क्योंकि लोग पहले से कर रहे हैं और ये मेरे काम करने का तरीका है और आगे भी ऐसे ही रहेगा कि जब तक कोई बोलते नहीं कि आप आओ तो बिन बुलाए मेहमान के तौर पे टांग नहीं अड़ाता मैं। जब लोगों ने उनका धरना चल रहा था 94वें दिन उन्होंने मुझे बुलाया। उनके धरने के 94वें दिन पे उन्होंने कहा कि नहीं बाबा आप भी आओ। तो गया मैं वहां, उनको समझाइश दी, मैंने कहा कि शांतिपूर्वक इसको करिए, हिंसा का रास्ता हम अपनाएंगे शासन हावी हो जाएगा, हम शासन के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। और ताकत आपकी हिंसा में नहीं है, ताकत आपकी एक होने में और एक रहने में। आप एक रहोगे तो आपको कोई कुछ नहीं डिगा पाएगा। हिंसा का रास्ता आप अपनाओगे, सरकार आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हावी हो जाएगी। मेरा अंतिम उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत, मैं वहां गया उसके दूसरे दिन उनका भी ट्विटर पे बयान आया कि एक पेड़ क्या एक डगाल भी नहीं कटेगी। और उसके बाद में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सर्वदलीय सर्वसम्मत ये प्रस्ताव पारित हुआ कि केंद्र सरकार को भेजा गया कि यहाँ पर अब जो चालू खदान है उसको छोड़ के और खदान ना खोली जाए। तो आपने पूछा क्या क्या हुआ उस दरमियान, मैंने 2019 से लेके 2023 का, ये बात हम लोग आमतौर पे बोलते नहीं तो उसमें दिखता है कि अपनी बात बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर पूछा आपने तो मैंने बताया। और भी कई चीजें हैं इस बीच में तो लगातार आदमी ने पहल की, विभिन्न स्तरों पे पहल की। रेंजर हैं उस लेवल पे की, एसडीओ हैं उस लेवल पे की, डीएफओ हैं उस लेवल पे की, कलेक्टर हैं उस लेवल पे की, कमिश्नर हैं, कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रायपुर में बैठते हैं उस स्तर पे की, मंत्री स्तर पे की। अनेकों चर्चाएं इस दरमियान हुई जिनका आदमी उल्लेख नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अचानक अब जागे और इसके पहले कुछ था। 2.5 साल वाले फॉर्मूले में जो था उसमें अगर आपका जो राजनीति जो ये है वो अगर कम दिखा जिसके कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, आपको नहीं लगता इस पर? देखिए जो बात बीत गई उसको छोड़ देना चाहिए। अगर मगर में ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, उसमें तो अनंत संभावनाएं बनी रहती। जो हुआ वो हो गया। सर, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के गठन के बाद सीएम साहब विदेश दौरे पर निकल गए, इस पर आपकी क्या राय है? उनको तो विदेश दौरे पे जाना ही था, उनका कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। ये हो रहा था कि अब मंत्रिमंडल का गठन करके जाएंगे या आके करेंगे दोबारा। काफी लंबा समय। हाँ, उसमें काफी समय हो गया क्योंकि देखिए 3 पद अगर 3 मंत्री आपने बनाए तो उन विभागों में जो अन्य मंत्रियों पे भार था, अतिरिक्त भार था, तो काम प्रभावित होता है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों का काम ही तो आपको आगे बढ़ाना है, ये पहले कर देना चाहिए। सर, आज आप जिस धरने पर प्रदर्शन पर मौजूद हैं वही अगर देखा जाए तो भाजपा सरकार के द्वारा अंडरब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग 1.5 से 2 वर्ष पूर्ण हो चुकी कार्य अवधि पूर्ण करने की, मगर अब तक के कार्य जो है 50% भी पूर्ण नहीं हो पाए। इसमें गति आनी चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ आने पे मेरे लिए भी फोकस बना कि लोगों की मृत्यु हो रही, एक्सीडेंट होता तो चलिए एक बात है, ये तो मृत्यु हो रही है लोगों की। तो ऐसी परिस्थिति में इन कामों को अत्यधिक गति देके गुणवत्ता रखते हुए, पूर्ण गुणवत्ता को मेंटेन करते हुए जल्द से जल्द ये काम को कराना चाहिए कि दोबारा ऐसे हादसे ना हो जिसमें किसी की जान जाए।